इस्लामाबाद में मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों के साथ यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली का इनेकाद। रैली में सियासी रहनुमा और शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कारा ने कहा कि भारतीय मुजालिम पर आलमी बिरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख़ुसूसी पैगाम। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि भारत के हथकंडे कश्मीरियों की आज़ादी की तड़प को बुझा ना सके। भारत का कश्मीरी अवाम के हकूक़ से इनकार गलत और गैर कानूनी इक़दाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान तमाम यकतरफ़ा और गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद करता है। भारत बहादुर कश्मीरी अवाम को खामोश करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे या पुरानी हल्का बंदियों पर, फैसला आज मुतवक्के। मरदमशुमारी पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आला की CCI में शिरकत पर सवाल उठा दिए। कहा कि निगरान वज़ीर आला मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं दे सकता। तहरीक इंसाफ की भी मुखालिफत। मरदमशुमारी मंजूर होने पर इलेक्शन में 4 माह ताख़ीर का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म कौन? इत्तेहादियों ने नामजदगी का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PDM और इत्तेहादी जमातों का इजलास। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल समेत इत्तेहादी रहनुमा वीडियो लिंक से शरीक हुए। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत। इत्तेहादी जमातों ने भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम तजवीज़ कर दिए। निगरान सेटअप के हवाले से अहम फैसले, बाकायदा ऐलान बाद में होगा। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील करने का इम्कान। गहरे बादल, मूसलाधार बारिश और ठंडी हवाएं। इस्लामाबाद रावलपिंडी का मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आज दिन भर बादल बरसने की पेशगोई। सियालकोट, पसरूर, गुजरांवाला, गुजरात में भी बादल बरस पड़े। मंडी, बहाउद्दीन, चकवाल, आज़ाद कश्मीर में बादलों के डेरे, बारिश का इम्कान। मुशर्रफ फिरोज में इलामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन को हादसा। पिंड ईदन रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की 2 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। ड्राइवर ने बर वक्त एमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को बड़े हादसे से बचा लिया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। बोगियां उतरने से अब ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। रेलवे ज़राए के मुताबिक ट्रैक बहाल होने में कई घंटे लग सकते हैं। हादसे का शिकार ट्रेन कराची से सरगोदा जा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। 15 माह में मुल्क को मुश्किलात से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। अब मुल्क को मुआशी तरक्की के लिए आगे लेकर जाना है। कर्ज से निजात हासिल करनी है तो हमें दिन रात मेहनत करना होगी। मादनियात को ज़मीन से निकाल कर अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम कर्ज देने के काबिल होंगे। चेयरमैन पीटीआई 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आज दोबारा नैब में तलब। हुकाम की 11:30 बजे नैब रावलपिंडी पेश होने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट से मुतल्लिक दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद पुलिस ने भी तलब कर लिया। थाना तरनौल, थाना कोहसार, थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब किया गया। 190 मिलियन पाउंड मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। परवेज खट्टक का बड़ा इंकशाफ। कहा कि शहजाद अकबर ने काबीना को एक लिफाफा दिखाकर कहा कि लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा पकड़ा है जो कौमी खजाने में जमा होगा। काबीना से झूठ बोलकर मंजूरी ली गई। परवेज खट्टक ने तोशाखाना के तहाइफ बेचने को काबिल शर्म करार दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन CPEC को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश रखता है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी क़ुव्वत से हिमायत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुश्किल वक्त में तमाम शोबों में ताउन पर चीन का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर CPEC की अपग्रेडेशन के लिए तैयार है। नवे रोज़ में इंतखाबात पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने खदशा जाहिर कर दिया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा कि नई मरदमशुमारी पर गए तो इलेक्शन आगे जाने का खदशा है। स्पीकर ने कहा
नई असम्बली के लिए इंतखाबात हों और नए लोग सामने आए। साफ शफाफ इंतखाबात से जमहूरियत मजबूत होती है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख को अज खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। इंतखाबात में रुकावट से इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का मास्टर नहीं बल्कि आइनी जुज़्व या इदारा है। इलेक्शन का इनाकाद किसी मखसूस एजेंसी या फोरम की मंशा या इख्तियार पर नहीं छोड़ा जा सकता। जमहूरियत इलेक्शन का मुतालिबा करती है और आइन इलेक्शन का हुक्म देता है। तोशाखाना केस, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के वकला को 10:30 बजे तक मोहलत दे दी। गुज़िश्ता रोज़ जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि तोशाखाना केस हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल के इख्तितामी मरहले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर करने को तरजीह दी। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सेशन कोर्ट को दोबारा सुनकर फैसला करने की हिदायत। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। जज हुमायूं दिलावर ही केस सुनेंगे। चेयरमैन पीटीआई का केस में हक़ दिफा बहाल करने की इस्तदा पर आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी। जज की फेसबुक पोस्ट का मामला FIA को तहकीकात के लिए भेज दिया गया। 10 दिन में रिपोर्ट तलब। सिविल जज की अहलिया के मुबैना तशद्दुद से जख्मी बच्चे के वाक़े की तहकीकात। इस्लामाबाद पुलिस ने 5 रुकनी GIT बना दी। DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद नदीम बुखारी कन्वीनियर होंगे। ISI और IB का एक नुमाइंदा भी JIT का हिस्सा। शहरियार आफरीदी एक मुकदमे में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में डिस्चार्ज किया। पुलिस ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया। शहरियार आफरीदी के भाई भी जेहलम में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। फरूख जमाल आफरीदी को भी 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया। बनू में 2 फरीकैन के दरमियान फायरिंग से खातून से 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच गई, तहकीकात शुरू। कराची में कैश वैन लूटने की कोशिश नाकाम। फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, डाकू फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड्स ने 1.25 करोड़ रुपए लूटने से बचा लिए। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में कपड़ों की दुकान में डकैती। डाकू दुकान के काउंटर और मालिक से रकम लूट कर फरार। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में फायरिंग के 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। फायरिंग के वाक़यात बफर जोन, कुरंगी और मंगूपीर में पेश आए। कराची वाले खबरदार, रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल चलाने पर 2000, कार पर 3000 रुपए जुर्माना होगा। सिंध असम्बली में मोटर व्हीकल तरमीमी बिल इत्तफाक राय से मंजूर। लाइट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 500, कार पर 800 रुपए जुर्माने की तजवीज़। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माना 500 रुपए होगा। सिग्नल तोड़ने पर मोटरसाइकिल पर 400, कार पर 500 रुपए जुर्माने की तजवीज़। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1000 रुपए जुर्माना होगा। इंश्योरेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 500 रुपए जुर्माने की तजवीज़। कराची में BRT बस और स्टेशन पर निस्वार, पान खाना, सिगरेट पीना काबिल सज़ा जुर्म होगा। 500 रुपए जुर्माना भी किया जाएगा। खसूसी अफराद की मुख्तस नशिस्त पर सफ़र करने पर 500 रुपए जुर्माने की तजवीज़। बस प्लेटफॉर्म पर वॉल चॉकिंग पर 1500 रुपए जुर्माना होगा। BRT बस और स्टेशन पर शोर शराबा, म्यूजिक चलाने पर भी जुर्माने की तजवीज़। BRT बस की नशिस्त पर पाँव रखने पर 500 रुपए जुर्माना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी तरमीमी बिल सेनेट में पेश। PTI की मुखालिफत। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पैमरा बिल में सहाफ़ियों की आज़ादी को यकीनी बनाया गया। बिल में पहली बार मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को शामिल किया गया। कानून कहता है कि जब तक किसी का जुर्म साबित ना हो, खबर ना दी जाए।
सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को कश्मीर का हक गस्ब किया। भारत पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। दुनिया भर में लोग कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरे करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार भारत में बुनियाद परस्ती को फ़रोग दे रही है, कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की कोशिश हो रही है। मकबूजा कश्मीर को अकूबत खाने में तब्दील कर दिया गया। आलमी दुनिया भारत पर दबाव डाले। महंगे पेट्रोल और डीजल ने अशिया की कीमतों को आग लगा दी। महंगाई की शरह बढ़कर 30% के करीब पहुंच गई। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.3% इजाफा। टमाटर, सुर्ख मिर्च, अदरक, प्याज की कीमत बढ़ गई। अंडे, चावल, LPG, पेट्रोल, डीजल भी महंगे हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान की मुलाकात। आर्मी चीफ की वतन का परचम सर बुलंद करने पर मुबारकबाद। कहा कि आपकी कामयाबी पर पूरी कौम को फख्र है। हमारे नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। पाक फौज मुल्क में नौजवान टैलेंट की हिमायत जारी रखेगी। पाक फौज नौजवानों को खेलों में मुकम्मल ताउन फराहम करती रहेगी। स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान अपनी गिरफ्तारी पर इंतहाई रंजीदा। निगरान वजीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने गले लगाया तो फूट फूट कर रो पड़े। कहा कि उनके साथ बहुत जुल्म हुआ। पंजाब हुकूमत की इंसाफ की यकीन दहानी। ऑनलाइन ऐप से गैर कानूनी कर्ज देने वालों के खिलाफ FIA की कार्रवाई। लाहौर से गैर मुल्की बाशिंदा गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम पाकिस्तान में ऑनलाइन लोन ऐप से फ्रॉड करने वालों का सरबराह है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश सैकड़ों अफराद से फ्रॉड का एतराफ़ किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की सजा मुअत्तल कर दी। फैसले के बाद राहुल गांधी की असम्बली रुकनियत बहाल हो जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक राहुल गांधी अगले साल होने वाले इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से अस्करी नामजदगियां रोकने के बायस अमेरिका के नए आर्मी चीफ जनरल जॉर्ज को भी सेनेट से तौसीक ना मिल सकी। कायम मकाम आर्मी चीफ के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देंगे। जनरल रैंडी जॉर्ज को महकमा दिफा की तरफ से आर्मी का नया चीफ ऑफ स्टाफ नामजद किया जा चुका है। चीन में सैलाबी सूरत हाल के बायस गाड़ी को खौफनाक हादसा। गाड़ी सड़क के दरमियान पड़े गड्ढे में जा गिरी। सऊदी खातून ने 110 बरस की उम्र में तालीम हासिल करना शुरू कर दी। सऊदी हुकाम ने वीडियो शेयर कर दी। बेटे ने कहा कि वालदा कोर्स में शामिल होने पर खुश हैं।